हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या जानना जरूरी है जो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट दिला सकता है या उनको किसी रेड फ्लैग से भी बचा सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? ओ, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड ओ 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कोई ऐसा लालची इंसान आपके जीवन में है। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कोई एक ऐसा इंसान है, बहुत लालची है, जो देख रहा है कि माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हो रही है और वो पूरी तरीके से, देखिए, यानी कि हर जगह आपके जीवन में आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो, बहुत सारे पैसों की बौछार हो रही है। इस इंसान को, इस कंजूस इंसान को ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। ये दिन रात आपके पैसों पे नज़र गड़ा के बैठा हुआ है एक्चुअल में। यहाँ पे देखिए, काफ़ी आप स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, आपके चक्रास अलाइन है, आपका रूट चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट है, कन्फर्मेशन है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है। किसी ने आपको बैक स्टेपिंग की थी, आपको दुख पहुंचाया था, आपके साथ चीटिंग हुई थी, हो सकता है यही इंसान हो सकता है। आपको प्यार में धोखा मिला है, आप अकेले हो, यहाँ पे आपने किसी से डिस्टेंस क्रिएट किया है, या उसी, अगर उसी छत के नीचे, उसी घर में आप रहते हो तो दिलों की दूरियां आपकी बन चुकी हैं। आप अब खुद से मतलब रखते हो, किसी से नहीं लेना देना है, किसी इंसान से अब आप मतलब रख ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ, आपने अपना पूरा ध्यान अपने जॉब, अपने करियर में, अपने पेंटिकल्स यानी पैसों पे आपने ध्यान देना शुरू किया है। आपकी जीत हो रही है यहाँ पे। जिसने सोचा था आप हार जाओगे, आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे, ये इंसान के सामने आप जाओगे माफ़ी मांगने के लिए, दौड़ के जाओगे। आपके पास खाने को नहीं रहेगा, आपके पास कोई भी नीड पूरी करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। किसी ने ऐसा सोचा था आपके बारे में, जिससे आपके पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फिजिकल भी हो सकता है। काफ़ी अब्यूजिव नेचर इस इंसान का रहा होगा, कंजूस भी रहा होगा, एक नंबर का ईगोइस्टिक भी रहा होगा ये इंसान, जिसने आपकी ज़िंदगी हेल बनाई थी। आपने इससे डिस्टेंस क्रिएट किया। बहुत आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी ये इंसान बहुत जलता था, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ये टॉर्चर करता था। क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअल इंसान की ज़िंदगी अलग हो जाती है और जो दुनियावी लोग होते हैं इनकी ज़िंदगी अलग हो जाती है। मिक्स एंड मैच करना बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण इस इंसान ने आपको एकदम इतना टॉर्चर किया है जिसकी कोई जवाब नहीं। जबकि एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी आपकी एनर्जी थी। तो ये इंसान, अगर आप इस इंसान के जीवन में रहते भी, इसकी नीड, जो नीड इसको थी वो नहीं भी पूरी करते, तो भी इसके जीवन में बहुत सारी उन्नति तरक्की थी, ये बहुत ग्रोथ कर सकता था। लेकिन ये सेल्फिश इंसान, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसने आपको इतना टॉर्चर किया। आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है आपने इसे दिलों की दूरियां बना ली है। आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपका ध्यान ही नहीं है किसी और पे। क्योंकि इस
अगर ये आपको टॉर्चर कर सकता था तो इसीलिए टॉर्चर कर सकता था कि आप दर बदर जॉब के लिए भटकते, पैसों के लिए भटकते, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आपके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट था जो ये इंसान पहले भी आपको करने नहीं दिया था इसने। आप अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं सोशल मीडिया पे जहाँ भी हो सकता है, या कहीं भी आपका हिडन टैलेंट था जो छुपा हुआ था वो बाहर आ रहा है। इस टैलेंट से आप अपने जीवन में मनी अर्न कर रहे हो और बहुत आपने अपने ध्यान को एकाग्र कर लिया है अपने पैसे कमाने में, क्योंकि ये इंसान आपको पैसे से ही तोड़ सकता था। बाकी आप बहुत मजबूत इंसान हो, आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य पावर में हो, आपके पास कोई डिवाइन पावर जरूर है यहाँ पे। ये माँ महालक्ष्मी की वाइब मुझे दे रहा है, माँ की एनर्जी है। आप वैसे ही धन लक्ष्मी हो, जिसके जीवन में रहोगे उसके जीवन में कोई कमी ही नहीं होती। पर इस इंसान ने किसी घटिया चीज़ के लिए आपको डिस्टेंस करने पे मजबूर किया है। अब जब आपको अच्छा करता हुआ ये देख रहा है, आपकी जीत ने इसके ईगो को तोड़ डाला पूरी तरीके से। अब खुद से ही हार मान रहा है ये इंसान और यहाँ पे अपनी हार को छुपा रहा है, आपके सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता ये। लेकिन ये पाई पाई को तरस गया है, इसका कोई बिजनेस या कुछ रहा होगा वो ठप पड़ गया है, क्योंकि लक्ष्मी जिसके जीवन से चली जाती है उसके जीवन में क्या होता है ये आप सबको पता है। तो यहाँ पे अब ये आपके पैसे पे नज़र गड़ा के बैठा है, किस तरीके से चोरी करे। आपका पैसा दिन रात इसकी खोपड़ी में चलता रहता, कैसे कमा रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर अब कहाँ से इतना टैलेंट आ गया, पहले तो कुछ भी नहीं था। अब आपके ये ना, अब आपका पैसा कुछ ना कुछ चुराना चाहता है, छुपा के रख लेना चाहता है, स्नैच कर लेना चाहता है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है जो मुझे वाइब दे रहा है। लेकिन यहाँ पे इस इंसान के बारे में आपको टोटल क्लियरिटी मिल चुकी है ऑलरेडी। आप यहाँ पे छोटा सा काम कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत सारे क्राउन से नवाजा जा रहा है, आपको जीत मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। आपके लाइफ में एक और चीज़ होने वाली है, जो अननेसेसरी के लोग हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये आर्कएंजल माइकल को ये कार्य यूनिवर्स ने, डिवाइन ने सौंप रखा है कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं, जो लोग सेल्फिश हैं, आपसे मतलब से जुड़े हैं, उन लोगों को आपके लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जिसकी नज़र आपके धन पे है, आपकी जीत पे है, ये फिर से आपके जीवन में लौट सकते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े, अननेसेसरी का क्योस क्रिएट कर सकते हैं। आपके आचरण पे यानी आपके कैरेक्टर पे ये बहुत सारे कीचड़ उछाल सकते हैं और ये लोगों में आपको बदनाम करने की कोशिश पहले भी ये कर चुके हैं, अभी भी कर। अब तो आप इनसे अलग हो, अब तो और आसान है कि ये आपके ऊपर कीचड़ उछाल सके। व्हाट एल्स डिवाइन प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। इनकी नज़र, आपकी नज़र आपके पैसे पे है और इनकी नज़र आपके पैसे पे है। बुरी तरीके से ये इस पैसे को पाना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे दिख रहा है अननेसेसरी का। इस पैसे के लिए आपके जीवन में आके लड़ाई झगड़े कर सकते हैं कि हमारा भी इसमें हिस्सा है, हमें भी मिलना चाहिए, ये है वो है, दुनिया भर की बातें आपसे कर सकते हैं। या आपके ऊपर पैसे के लिए कोई, या अगर आप यहाँ पे फीमेल, अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल है तो पैसे के लिए कोई आपको आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी कर सकते हैं, क्योंकि हर हाल में आपका पैसा इन्हें चाहिए ही चाहिए। और अगर आप फीमेल हो तो आपसे पैसा कैसे छीना जाए ये प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है, क्योंकि 24/7 ये आपके पैसे को भी बैठ के देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आप किस तरह जीत को हासिल कर रहे हो और किस तरीके से प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी भेजा। इस कार्ड से मुझे लग रहा है धूर्त ये लोग हैं कि आपके ऊपर ऐसा कोई इविल स्पेल किया जाए कि आपका पैसा इनके तरफ आए, या आप भ्रम में आकर के इन्हें अपना पैसा दे दो, ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। लेकिन आपके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, आप पहले से ही प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे माँ महालक्ष्मी की प्रोटेक्शन है आपके पास। आपने बहुत सेवा की होगी लोगों की, या माँ महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न है क्योंकि आपने पैसे का कभी मिसयूज़ नहीं किया होगा। हमेशा जो जहाँ पे जितना जरूरत है बहुत मान सम्मान करते होंगे आप पैसे का। अननेसेसरी का दिखावे में पैसे की बर्बादी कभी आपने की नहीं है, इसलिए माँ की कृपा बहुत बनी हुई है। डेथ, देखिए इसमें इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दो चीज़ें निकल के आ रही है। सबसे पहले तो माँ आपके जीवन से ऐसे लोगों का खात्मा कर रही है कि ये आपके जीवन से चले ही जाएंगे
दूसरी चीज़, ये आपके ऊपर बार बार डेथ स्पेल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी चाल को समझ गए हो। जीते जी आप इनको अपना पैसा कभी नहीं देने वाले हो, और आप इतने इतने आप दिमाग और दिल के मजबूत इंसान हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। इन्होंने खूब सेलिब्रेशन किया, बहुत खुशियाँ मनाई थी आपके ऊपर, देखिए बार बार इन्होंने डेथ स्पेल किया है, लेकिन ये डेथ स्पेल आपको कुछ भी हिला भी नहीं पाया है। आप अपने लाइफ में और ग्रोथ ही कर रहे हो। हाँ, लड़ाई झगड़े इन्होंने कई बार आपसे किया है, और बहुत सारे इन्होंने सेलिब्रेशन किया है कि वाह अब तो डेथ स्पेल कर दिया, अब तो आप गए काम से, पर एक भी इनकी मनसा यहाँ पूरी नहीं हुई है, और आप अपने जीवन में ग्रोथ ही कर रहे हो। द हाई प्रिस्टेस, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप, हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। कुछ मैंने कहा था ना, कोई क्रिएटिविटी है, कोई नॉलेज है, तो आपके अंदर कोई छुपी हुई शक्तियां हैं जो इस समय आपका बहुत साथ दे रही हैं। एक कोई डिवाइन पावर है, कोई छुपी शक्ति है आपके अंदर, कोई छुपा हुआ ज्ञान है, नॉलेज है, जो इस समय आप उसे निकाल रहे हो अपने अंदर से, बिल्कुल न्यू न्यू होके निकल रही हैं, और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं आपके। अभी हाल फिलहाल में आप कहीं से ट्रैवल करके आए हो, जल्दी ही वहाँ से भी आपको कोई एक शक्ति मिली है। आप जहाँ भी गए थे, तो किसी स्पिरिचुअल वर्क के लिए आप गए होंगे, या कहीं मंदिर गए होंगे, किसी स्पिरिचुअल जगह पे गए होंगे, जहाँ से आपको एक शक्ति मिली है, एक ताकत मिली है, और आप और भी जोश से अपने काम को करने लगे हो। यही आपके साथ न्याय हुआ है, यही आपके साथ जस्टिस हुआ है। यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है। आप जिस लायक थे वो चीज़ें आपको दे दी गई है, उस ओहदे पे आपको बैठा दिया गया है। कोई कितनी भी क्योस करने आए, कितनी भी लड़ाई झगड़ा करे, अब आपको जो न्याय मिलना था ईश्वर ने न्याय दे दिया है। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और अन्याय करने वाले के जीवन में बहुत क्योस क्रिएट होने वाला है, उसका सब कुछ बर्बाद यहाँ हो सकता है। एक आप आग बन गए हो इस समय, क्योंकि यूनिवर्स की फुल प्रोटेक्शन है, जस्टिस है आपके साथ। अगर आपके जीवन में अब जस्टिस के बाद अगर अब कोई अपना हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो वो पूरी तरह जल के भस्म हो जाएगा, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। What else divine, please guide me। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, एक एक वन बाय वन प्लीज गिव मी कार्ड। डिवाइन प्लीज गिव मी वन बाय वन कार्ड। चलो, तो मैंने कहा था ना, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है। ये जितना आपके करीब आते जाएंगे, उतने ही इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते जाएंगे कि इन्हें वो घर छोड़ के, वो जगह छोड़ के, आपकी एनर्जी छोड़ के जाना पड़ सकता है। ये वहाँ टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है इनका लोन पे इन्होंने कोई घर ले रखा हो, या ये जहाँ रेंट पे रहते होंगे या लोन पे कहीं भी रहते होंगे, इनके सर पे कोई कर्ज होगा जिसके कारण इन्हें अपना घर, वो जगह छोड़ के जाना पड़ सकता है। यूनिवर्स की चाल कहाँ काम करेगी ये कोई नहीं जानता। तो आपकी जीत ने उन्हीं के ईगो को तोड़ डाला है। अब खुद से ही हार रहे हैं ये लोग, और अपनी हार को छुपा रहे हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान है। कितना भी ईगो टूटा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो अपनी हार को छुपा रहे हैं कि अगर इनकी हार दुनिया में साबित हो गई कि ये हार गए हैं, तो फिर ये इनके लिए डेथ के समान है, एक मृत्यु के समान है। तो ये अपनी मृत्यु नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर इन्हें बहुत थपेड़े पड़ रहे हैं, पर बाहर से ये खुद को बहुत खुश दिखा रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं ये बड़े ताकतवर हैं, किसी के साथ भी क्योस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत पावर में बैठे हुए हैं, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। लीजिए, मैंने कहा ना, टावर मोमेंट ये फेस कर रहे हैं। अपने जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रहा। इनका जॉब करियर चौपट हो चुका है। इनके जीवन में आपस में रिलेशनशिप में ऑलरेडी आग लग चुकी है, सेपरेशन चल रहा है, और एक एक करके धराशायी हो रहे हैं। ये ब्लैक मैजिक जो इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, ये इन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से बैकफायर कर चुका है। अब ये चाह कर भी अपने लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं तैयार कर सकते। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये जो इन्होंने मेरे व्यूअर्स के ऊपर ये जो टावर मूवमेंट ब्लैक मैजिक के रूप में लाने की कोशिश की है, ये 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ही ऊपर लौटा दिया जाए। और मेरे व्यूअर्स को ये हीलिंग दे दी जाए, ताकि वो पूरी तरीके से हील हो जाए। जो कुछ भी उनके ऊपर नेगेटिविटी आई हो, वो फौरन उधर ही चली जाए जहाँ से आई है, उसको ले दे करके उधर ही भेज दिया जाए। तो ये टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं कहीं, क्योंकि इनकी भेद ना खुल जाए कि ये तकलीफ में है, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। अपनी शान ऊंची रहे, चाहे अंदर अंदर जितने भी डंडे पड़ते रहे। ये इस टाइप के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया, अगर आपके सामने इनकी पोल खुलेगी कि इनके जीवन में टावर मूवमेंट है, ये बर्बाद हो चुके हैं,
तो इन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या सोच रहे हो, इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि जैसे ये खुद है ना वैसे आपको भी समझते हैं, कि इन्हें ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कर्मा भुगत रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी आपके सामने इस चीज़ को ये प्रिटेंड नहीं कर सकते। और इतनी मार पड़ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, जगह जगह इनके हर चीज़ में आग लग चुकी है। इनके इज्जत की धज्जियां यानी टोपी उड़ चुकी है इनकी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कहा ना, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो ये आज तक किसी से इन्होंने नहीं बताया था। वो अब ऐसी भूखमरी के कगार पे ये लोग आ गए हैं कि हो सकता है ये शर्मिंदगी के मारी ये जगह छोड़ दें। तो अच्छा, शर्म तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि गलत करने के बाद सही साबित करना ये भी एक ईगो ही है। कितना भी इनका ईगो टूटा है, पर ये पूरी तरह जो ये इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, कभी नहीं शो करेंगे। तो ये जब इनका पूरा ही कच्चा चिट्ठा यहाँ पे अंत कगार पे जब ये पहुंचेंगे ना, तब ये हो सकता है उस जगह को छोड़ दें, वहां से कहीं और चले जाएं। कि आपके सामने ये हारना नहीं चाहते, आपको सिर्फ हराना चाह रहे थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे ये नतमस्तक हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। व्हाट एल्स डिवाइन प्लीज गाइड मी। और क्या है? चैरियट। बिल्कुल, कैसे करेंगे? आपकी yin एंड yang एनर्जी भाई बैलेंस है। यहाँ पे आपके चक्रास अगर एक्टिवेट हो रहे हैं तो 100% आपकी yin एंड yang एनर्जी बैलेंस हो रही है। चक्रास यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं। शिव शक्ति की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। छू नहीं सकता, मैंने कहा ना, कोई एक उंगली भी नहीं लगा सकता। शिव भक्त हैं आप, बहुत ज़्यादा शिव जी को याद करते हैं। उनके हो सकता है मंत्रास को चैंट करते हो या उनकी याद में रहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हर इंसान की उंगली आपने छोड़ दी है, अब एक भगवान की उंगली पकड़ ली है। इसलिए शिव जी की ब्लेसिंग 24/7 आपके जीवन में आ रही है। और इस इंसान के माइंड में आप 24/7 चल रहे हैं, क्योंकि इसने जो आपके साथ गलत किया है वो थॉट इसे जीने नहीं दे रहे, पूरी तरीके से तोड़ डाल रहे हैं। इसका ईगो हिट हो रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि आपको एक और ईश्वर ने बहुत अच्छी ताकत, बहुत अच्छी शक्ति दे दी है कि आप अपने आसपास नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हर चीज़ को सेंस कर ले रहे हो। आपको पता चल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि आपके आसपास या कौन इंसान क्या मनसा लेके आपके पास आया है, इस चीज़ को भी आप जान ले रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, मेल हो या फीमेल हो। जो भी आपके जीवन में घट रहा है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उस सब की जिम्मेदारी आपने ले रखी है। आप किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ना किसी के लिए प्लान प्लॉट कर रहे, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने उन्नति पे, अपने ग्रोथ पे, जहां आपका साथ यहाँ पे आर्कएंजल माइकल दे रहे हैं। हर लड़ाई करने वाले को दूर रखा जा रहा है, हर ब्लैक मैजिक करने वाले को दूर रखा जा रहा है, हर डेथ स्पेल करने वाले के जीवन में वही डेथ स्पेल वापस किया जा रहा है। हर जो भी डेविल है ये हार मान रहा है, परेशान हो चुका है आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी भेज भेज के, लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पा रहा, क्योंकि जस्टिस आपके और इन दुश्मनों के बीच में जस्टिस खड़ा है। इस डेविल के और आपके बीच में जस्टिस खड़ा है। इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बीच में जस्टिस है, इधर डेविल है। तो अभी जस्टिस ने इनको रोक दिया पूरी तरीके से, आपके जीवन में पूरा न्याय आ रहा है। तो अभी ये जल जल के कुड़ रहे हैं पूरी तरीके से, अपनी ही हार को छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ तो आभास हो रहा है, कोई तो आपके पास ऐसी ताकत है कि आपके पास किसी का भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, फिर भी आप अपने जीवन में आगे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। इन्होंने क्या सोचा था कि आप जरूर मुड़ के आओगे, पर आप आए नहीं। ये डेविल, इसने बहुत बार आपके ऊपर तंत्र मन डेथ स्पेल इसी इंसान ने किया है। या मैं आपको बता दूं, ये बहुत करीबी है आपका, जिससे बहुत करीबी रिश्ता आपका रहा है। इसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, आपको बांधने की कोशिश की। जब बांध नहीं पाया तो इसने डेथ स्पेल किया है। आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी थॉट्स भेजी है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप कुछ करने के काबिल ना रहो, इसके पैर पे जाके पड़ो और ये आपको ऐसे बांध ले और आपको रोटी टुकड़ा फेंकता रहे। इस इंसान ने जो किया था उसका सब कुछ यहाँ पे उल्टा हो गया और ये बुरी तरीके से यहाँ पे गुस्से में है, जल रहा है। इसके कोई भी इविल स्पेल्स आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। थक चुका है पैसे खर्च करके, जबकि ये बड़ा कंजूस है। लेकिन देखो, आपका रहना, आपका जीना, इसके लिए कितना टॉर्चर इसके लिए बना हुआ है कि जो ये कितना भी पैसा खर्च कर रहा है कि आप बस या तो मरो या तो फिर इसके कदमों में जाके सर झुकाओ। तो ये दोनों चीज़ें ही नहीं हो रही हैं। प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ पे शिव भगवान बैठे हुए हैं आपके लिए। शिव माँ, शिव शक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये डेविल हार मान रहा, अपनी हार किसी को शो नहीं कर रहा है। कहीं पे ये आपके सामने से कहीं दूर हट सकता है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है इस इंसान की। जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है, ये चीज़ का आभास इसे हो चुका है। इसकी सारी शक्तियाँ फेल हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर,
6 नंबर, 11 नंबर, यहाँ पे 15 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे मुझे 7 नंबर, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, 7 की एनर्जी आ रही है। 7777777। अगर आपको यहाँ पे ये एंजल नंबर आपको दिखते हैं तो आपको गूगल करना है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आपकी स्पिरिचुअलिटी इतने चरम पे, इतनी चरम सीमा पे है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे काम नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 11th मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं। यहाँ पे एज है 44, 46, 47, 50, 52, 53, 59, 60 यहाँ पे एज है। और यहाँ पे है एज 27, 29, 30, ये एज मुझे दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। यहाँ पे 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। 2nd किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। यहाँ पे 18, 19, 20, 26, 27, 28 लगातार। तो ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप इस इंसान को, इस डेविल को जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, इस नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कोई बहुत भयानक रिजल्ट आपकी आंखों के सामने या कहीं से आप सुनेंगे। इस इंसान के साथ कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा ईश्वर न्याय करने जा रहे हैं, यानी कि इसको अन्याय करने की सज़ा मिलती हुई दिख रही है, जिसे सुनने के बाद एक बार आप भी हिल जाओगे। ये यहाँ पे जो इस समय, ये समय जो है प्रेजेंट करंट टाइम नॉट द राइट टाइम है। इसको कर्मा मिलने का समय निर्धारित किया गया है। क्या यहाँ पे बताया एंजल्स ने, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये कर्मा भुगतने का इसका टाइम है। और ये जो प्रेजेंट करंट समय है ये नॉट द राइट टाइम। इस समय इसको कर्मा कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ फ्यू वीक्स में आप देखोगे इसके जीवन का कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेंगी जहाँ पे आप भी यकीन करोगे कि हाँ, कर्मा कुछ होता है। बिग हैप्पी चेंजेस ये आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं और ये आ ही रहे हैं, आपको पता भी है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आगे जाके और बड़े बड़े चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे DRPLVNMOBCF, यहाँ पे G है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।